जो नून लीग के सलाम भी लेता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। पंजाबी च कहंदे ना चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, भैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। अब बंदा दिखाई मगरले पासे अब बंदा ना जी बेंच ले जांदा। मैं कहा भी ये कादे वास्ते लेके चलना तू उत्थे तां हा ता दा मकाम आ। वो कहंदा आखे बह के वेखांगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों दुनिया की बाकी कौम और पाकिस्तानी कौम में बस फर्क इतना है कि नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो अवाम ने उनकी हुकूमतें गिरा दी, और जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बंद किया जाता है तो हमारी अवाम वीपीएन को इंस्टॉल कर लेती है। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि जब अवाम सैलाब की जद में थी तब आटा महंगा कर दिया गया, सारा राशन महंगा कर दिया गया, और जब सहाफियों ने इस महंगाई पर सवाल उठाए तो आगे से ऐसे बेलचे की तरह मुंह बनाए गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक पार्टी वो है जो पाकिस्तान की सबसे जबरदस्त पार्टी है, दूसरी पार्टी वो है जिसको वो बंदा मशवरे देता है जिसके दिमाग की 95% शरियाने बंद हो चुकी हैं, और तीसरी पार्टी वो है जिसका सरबरा खड़े खड़े मूत्र कर देता है, बैठे बैठे पाद मार देता है। इस वीडियो के अंदर जो खातून पीछे बैठी हैं वो जहाँ भी कैमरा देखती हैं सामने से कपड़ा हटा लेती हैं। हुकूमत ने एक बड़ी ज्यादती ये की थी कि सबको तमगे दे दिए मगर जंग का डिजाइन बनाने वाले को तमगा नहीं दिया गया। दुख है कि उसको अवार्ड नहीं मिला जिसकी जेर निगरानी ये ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूद डिजाइन हुआ मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वडे मियां साहब की एक बड़ी गलती ये भी है कि उन्होंने अपने नीचे ऐसे बंदे रखे जिन्हें गुफ्तगू करनी भी नहीं आती। जिस तरह तख्तियां लगाई जा रही हैं, नाम लिखे जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कुछ अरसे बाद ये होगा कि इस्लामाबाद से बंदा रवाना होने वाला अगर पूछेगा कि मैंने लाहौर जाना है और किसी दर्जी की दुकान पर जाना है, लिबर्टी के अंदर है, तो उसे ये कहा जाएगा कि आपने जब जाना है सामने आपके टूल प्लाजा आएगा जिसका नाम होगा शबाज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सुनने में आता है कि नून लीग लाहौर के अंदर इसलिए जीती कि लाहौरियों को खोते बड़े ही पसंद हैं। Today we have a special guest, Mr. Patwari, who signs every paper without looking. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखकर लगता है कि वो जमाना दूर नहीं जब लोग मोटरसाइकिल को छोड़कर खोते की सवारी करेंगे। मरियम नवाज पर सवाल उठाओ तो पटवारी नाराज हो जाते हैं। आपने मेरी माँ को कुत्ती कहा है, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। थोड़ी देर पहले एक पटवारी ने दरिया में छलांग लगा दी, उसका कहना था आपने मेरी माँ को कुत्ती क्यों कहा। आने वाले दिनों में शायद इस तरह के और हादसे देखने को मिले। दोस्तों ये है हमारे आईटी मिनिस्टर साहब जिन्हें कंप्यूटर माउस तक नहीं चलाना आता। इसार राणा की गुफ्तगू हमेशा से ही न्यू लीग पीपल्स पार्टी या फिर पटवारियों की मंजी ठोक जाती है। जरियाब की इस बात से ना इसने मुझे इतना आज बेइज्जत करवाया एक जगह में बता नहीं सकता। हाँ। मैं वो टैक्सी खाली थी उसमें बैठ गया तो ड्राइवर ने कहा जी कितने पैसे कहाँ जाना है। मैंने कहा यार टैक्सी खाली है तो तू भी तो जा रहा है मुझे ले जा। उन्होंने कहा तू एडा रहता नहीं हुक्मरान के खाली टैक्सी में तू भी बैठ जाएगा। और लगता है कि ख्वाजा साहब को मौत के फरिश्ते दिखाई देने लग गए हैं जो ये इतनी दलेरी से बात करने लग गए। हुक्मरान है ना, वो बताएं उन्होंने क्या किया। से पटवारी और तहसीलदार हैं जिन्होंने कैनेडियन नेशनैलिटी ली हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी कौम सैलाब को भी एंजॉय करने जा रही है। ये लोग डरते नहीं इसलिए तो मरते हैं। अब बंदा दिखाई मगरले पासे अब बंदा ना जी बेंच ले जांदा। मैं कहा भी ये कादे वास्ते लेके चलना तू उत्थे तां हा ता दा मकाम आ। वो कहंदा आखे बह के वेखांगे। कहंदा जेडे लोग उत्थे खलोते पूरा पंजाब डूब गया और हुकूमत को अभी भी तस्वीरों और वीडियोस की पड़ी है। सेल्फियां बनाओ तो तस्वीरें बना के करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। ए काम आंदे जे विच बांधे क्यों बंदे ओ ते ला जांदे ने।
सामने तू किलियां दे उत्थे आके तराज तस्वीरां बना के ते इत्थे ला दे ठीक है ये सिर्फ अपनियां वीडियो बनाना आए नहीं। सैलाब जैसी कुदरती आफत के मौके पर उस्मा बुखारी के मुंह से सुनिए जरा कैसे गुलाब के फूल झड़ते हैं। मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पे बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसलिए तो कहा जाता है कि सोबत का बड़ा असर पड़ता है कि इंसान किसके साथ उठता है और किसके साथ बैठता है। जो नून लीग के सलाम भी लेता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। पंजाबी च कहंदे नाल चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, भैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डोल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए। और ये हकीकत है कि लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए, लेकिन कसम से ये भी हकीकत है कि लोगों ने नून लीग को भी वोट को नहीं। सैलाब के मौके पर जब अवाम अपनी सुनाना चाहती थी तो हुकूमत ने अपनी सुना दी। एक तो निके मियां साहब आए दिन किसी न किसी बेचारे शायर के शेर को तबाह करके रख देते हैं। The menace of terrorism, separatism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security. अरे कहना क्या चाहते हो? मियां शहबाजो वो वाहिद ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अंग्रेजी और उर्दू को मिलाकर एक अलग जुबान बना दी। Today, I would like to bring for your kind consideration certain important historical facts, and those are Pakistan-China ties are as old as the Silk Road. ये मोहतरम भी 2 करोड़ की गाड़ी में आकर नान का वजन चेक करके चले गए। दोस्तों बशीरा बीबी के खिलाफ तो महज एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, असली जिन्नात तो मरियम नवाज के पास हैं। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहां से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। लोग सामान उठाने के लिए मुलाजिम और कुली को बुलाते हैं, जबकि मरियम नवाज वजीरों को बुलाती हैं। अख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नू रल मिल खाई जाओ ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो। दोस्तों मियां साहब को छितर पड़ने वाली वीडियो को देखकर आज भी पटवारियों के दिल बंद हो जाते हैं। इसाक डार की तकरीर सुनने वाली अवाम ने भी सामने खड़े होकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। खुदा के लिए ये नाराजगियों को छोड़ दें, पाकिस्तान के वफादार बने, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल करवाएं जिसका ख्वाब हजरत कायद आदम और अल्लामा इकबाल ने देखा था। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हमारी पूरी तरह। पाकिस्तान में 17 इम्तियाज अब तक ऐसे ही लल्लू फल्लू को मिल गया, वो भी बिना किसी वजह के। एक बार फिर से बड़े मियां साहब को वोट दो ताकि वो सही तरह से वापस आकर लूटें। मैं आपसे आज बड़ी इंकिसारी और इंतहाई दर्दमंदी से मैं अर्ज करता हूँ कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूँ कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। शौकत बसरा ने इस वीडियो के अंदर पता नहीं पटवारी को ऐसा क्या बोल दिया कि वो गुमसुम हो गया।
ये तो वो बेचारे सियासी यतीम और बहरूपी हैं 547 वाले, जिनको इनके घर वालों ने वोट नहीं दिए, मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए, और बेशर्मी की आप हद देखें, एक कितनी दीदा दलेरी के साथ टीवी पे आकर बैठते हैं। मेरे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 2-4 दोस्त हैं, मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यकीन माने कि हमारे घर वाले हमें कहते हैं यार जिशान रफीक साहब, बच्चे कहते हैं भाई तुहानू शर्म नहीं आती, तुसी हारे हो तो टीवी पे बैठ जाके झूठ बोल। और बोटी वाले उस्ताद ने फिर से अपना ट्रेंड शुरू कर दिया। बिरयानी मिली सी कि नहीं मिली सी? बिरयानी बोटी है सी? नहीं। नेपाल के वहाँ भी एहतजाज के नाम पर लूट मार करके चली गई। नो 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 नो। और इस वीडियो में शेख साहब ने तो पीर साहब की भी मस्ती मस्ती में मंजी ठोक दी। सर तकरीर भी नहीं टाइम हो गया सर जी, मैं दुआ ही कर सकता हूं। बरादरान तरीक़त बंदाए नाचीज खादमे आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बदर्जा तमाम बुजुर्गों अजीजा अजीजों जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आती है सबकी मरीम नवाज ने आखिरकार बाथरूम्स के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगवा दी। एक तरफ हुकूमत ने अवाम का तबला बजा रखा है और दूसरी तरफ बेचारे चाहत फतेह अली खान का कोई तबला बजा गया। पानी पानी पी लो, पानी पी और ये रहे वो बेचारे सफाई वाले हजरात जो खुद की भी सफाई नहीं रख सकते। मैं तारीख हूँ भाई। हुकूमत की नाकामियों को देखकर बड़े मियाँ साहब फिर से नाराज हो गए। जालमों ने पेट्रोल महंगा करके एक दफा फिर मियाँ साहब को नाराज कर दिया। कल रात से ऐसे ही लेटे हुए हैं, न वंडा खाया है न पानी पिया है। पाकिस्तान में सबकी अच्छी मामा ने तो सबके दिल दुखा दिए। मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, जायदाद है, तुम्हारे पास क्या है गरीब? जब मियां शहबाजों को लाइसेंस दिया गया तो बोलने लगे कि मुझे तो गाड़ी ही नहीं चलानी आती।